दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेय की जो सिर्फ नशा नहीं है बल्कि मानव सभ्यता की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं शराब मंदिरों में भी पी गई, राजाओं के दरबार में भी और कई बार दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल हुई। दोस्तों शराब सिर्फ ड्रिंक नहीं है, यह सत्ता, धर्म, युद्ध, दवा और विद्रोह की कहानी है। आज हम जानेंगे शराब कैसे दुर्घटना से खोज बनी, क्यों यह देवताओं के प्रसाद भी बनी और पाप भी, और क्या यह इंसान की सबसे पुरानी लत है। यह है शराब की सबसे रहस्यमयी और अनकही यात्रा। और दोस्तों इसके साथ है एक सरप्राइज जो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक M26 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शराब की कहानी आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले शुरू होती है। उस समय इंसान शिकारी संग्राहक था, यानी जंगली जानवरों का शिकार करता था और फल पौधे इकट्ठा करके जीवन चलाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ों से गिरे फल अगर कुछ दिनों तक पड़े रह जाएं, तो उन पर मौजूद प्राकृतिक यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इसे कहते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन। अब सोचिए, भूखा इंसान वह फल खाता है, उसे हल्का नशा चढ़ता है, डर कम होता है और दिमाग को एक नई अनुभूति मिलती है। यहीं से शुरू हुई नशे और इंसान की दोस्ती। लेकिन अगर हम ठोस पुरातात्विक सबूत की बात करें तो लगभग 13,000 साल पहले इजराइल की राकेफुट गुफा में नटुफियन लोग अनाज से एक तरह की बियर बनाते थे। यह कोई लग्जरी ड्रिंक नहीं थी बल्कि मृतकों की याद में अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होती थी। वे गेहूं और जौ को पीसते, दलिया जैसा बनाते और फिर उसे सड़ने देते थे। वो आज की बियर जैसी तो नहीं थी बल्कि एक गाढ़ा ऊर्जावान पेय था। दूसरा ठोस सबूत की बात करें तो आज से 9,000 साल पहले चीन के जियाहू प्रांत में जहां पुरातत्वविदों को एक ऐसे बर्तन मिले जिनमें चावल, शहद और फलों से बने शराब के अवशेष पाए गए। इससे साफ होता है कि पाषाण युग में ही चीन में शराब बनाना एक जानी पहचानी प्रक्रिया थी, या कहें तो इंसान शराब को समझ चुका था और उसे नियंत्रित करना सीख चुका था, और यह शराब सभ्यता की पहचान बन चुकी थी। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने देश हिंदुस्तान की ओर। भारत में शराब का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जहां फर्मेंटेशन और संभवतः डिस्टिलेशन के भी सबूत मिले हैं। फर्मेंटेशन जब यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। डिस्टिलेशन जब तरल को उबालकर शुद्ध अल्कोहल अलग किया जाता है। दोस्तों हिंदुस्तान में शराब का सबसे स्पष्ट उल्लेख वेदों में भी है। ऋग्वेद में सोम का जिक्र है जो कि देवताओं का पेय है, अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था और ये शक्ति और अमरता का प्रतीक भी माना जाता था। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे, फटाफट सोचकर बताइए कि उस समय आम इंसान क्या पीता था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों उस समय आम इंसान पीता था सुरा, जो कि जौ और चावल से बनती थी और बियर जैसी होती थी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि वेदों में सुरा की निंदा भी की गई है, यानी भारत शायद दुनिया का पहला समाज था जिसने कहा नशा करो लेकिन सीमा में। दोस्तों आयुर्वेद में सुश्रुत और चरक ने सुरा को सर्जरी से पहले बेहोशी की दवा माना। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शराब की दुकानें, शराब पर सरकारी नियंत्रण और टैक्स सिस्टम का जिक्र है, यानी शराब सिर्फ नशा नहीं, राज्य की अर्थव्यवस्था भी थी। इसके और आगे देखें तो मध्य युग में मुगल आए। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन कई मुगल सम्राट शराब पीते थे। बाबर, जहांगीर तो मशहूर थे। मुगलों के साथ आई अराक, फिर जब पुर्तगाली आए तो गोवा की फेनी बना, ब्रिटिश आए तो विस्की, रम और बियर बने, और यहीं से शराब बनी क्लास और स्टेटस का प्रतीक। तो चलिए अब बात करते हैं शराब के प्रकार की। शराब मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटी गई है, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड। फर्मेंटेड में बियर, वाइन और मिड आते हैं, तो डिस्टिल्ड में विस्की, वोडका, रम, जिन, ब्रांडी और टकीला आते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने बात की थी सरप्राइज की, तो सरप्राइज सवाल यह है कि आपको तो पता ही होगा कि शराब के साथ चखना जरूरी होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में यह कब से बना शराब का साथी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों चखना मतलब होता है शराब पीते समय साथ में खाया जाने वाला भोजन, जैसे भुना चना, मूंगफली, कबाब, नमकीन आदि। दोस्तों शराब पीने के साथ चखना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि शरीर अल्कोहल को सीधे पेट की दीवारों से तेजी से सोख लेता है।
अगर पेट खाली हो तो शराब बिजली की तरह खून में फैलती है और नशा असंतुलित रूप से चढ़ जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि खाना पेट में मौजूद हो तो अल्कोहल का अवशोषण 70 से 75% तक धीमा हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि शराब कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अब जानते हैं इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई। तो दोस्तों, जब हिंदुस्तान में मुगल आए तो उनके साथ आया तेज शराब, डिस्टिलेशन तकनीक और अराक जैसे स्पिरिट। उससे खाली पेट पीने से जल्दी नशा, चक्कर, उल्टी जैसी समस्या होने लगी। तब लोगों ने शराब के साथ मांस, मेवे, सूखे फल आदि खाना शुरू किया। जब ब्रिटिश आए तो चखना को भारत में शराब का साथी बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शराब एक बहुत बड़ा राजस्व माध्यम था। फिर आया 70 का दशक, जब शहरों में बार और रेस्टोरेंट संस्कृति फैलने लगी। बढ़ती स्पर्धा में कई बार मुफ्त चने, पापड़ या चटनी देने लगे ताकि ग्राहक ज्यादा देर तक रहे और ज्यादा ऑर्डर करें। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे चखना सर्विस में बदल गई। 90 के दशक में आते आते चखना एक इंडस्ट्री बन चुका था। अब यह सिर्फ परंपरा नहीं रहा बल्कि बिजनेस मॉडल बन गया। ड्रिंक के साथ स्नैक की जोड़ी आज उतना ही स्ट्रांग है जितनी पहली बार बनी थी। अब थोड़ा बात करते हैं शराब के फायदे और नुकसान की। अगर आप सीमित मात्रा में पीते हैं तो थोड़ा तनाव कम करता है, सोशल बॉन्डिंग बढ़ाता है। वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स जो कैंसर से लड़ता है, और मॉडरेट पीने से हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है। लेकिन आप अगर ज्यादा शराब पीते हैं तो लीवर सिरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन और एडिक्शन एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, शराब ने इंसान को हंसाया भी, रुलाया भी और कई सभ्यताओं को डुबोया भी। यह आपकी दोस्त बन सकती है और दुश्मन भी। फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।